हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनियो कुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2026 की कहानी कि आखिर आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना साल का प्रथम महीना। आपके सामने कन्या राशि की कुंडली है जिसमें आप ये देख लो कि ग्रहों की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। ये सूर्य देव जो है सो 14 जनवरी तक कुंडली के चतुर्थ भाव में, बुध देवता 17 जनवरी तक चतुर्थ भाव में, मंगल देवता 16 जनवरी तक धनु राशि में चतुर्थ भाव में और शुक्र देवता 13 जनवरी तक चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन ये सारे के सारे ग्रह अपने अपने तारीख के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे, तो इसका इफेक्ट बदलेगा, प्रभाव बदलेगा। राहु देवता जो है सो कुंडली के छठे भाव में रहेंगे, शनि देवता सप्तम भाव में, देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में और केतु जो है सो द्वादश भाव में रहेगा। इसका क्या प्रभाव होगा उसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले आप जान लें कि आपके नाम का जो पहला अक्षर है वो बताएगा कि आपकी राशि क्या है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू मूर्धन्य स नौ ठ पे पो इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि कन्या हुई। हो सकता है आपकी जन्म राशि कन्या हो सकता है आपका जन्म लग्न कन्या हो। जब जन्म लग्न कन्या होता है तो कुंडली के प्रथम भाव में ये 6 लिखा होता है, और जब जन्म राशि कन्या होती है तो जहां पर 6 लिखा हुआ है वहीं पर में चंद्रदेव जो है सो आ जाते हैं, तब ये कुंडली हो जाती है कन्या राशि की। आइए देवी और सज्जनों, समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कैसे कहानी बीतने वाली है। 14 जनवरी तक जो है सूर्य देव आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में अर्थात यहाँ पर में रहने वाले हैं। तो क्या परिणाम देंगे 14 जनवरी तक? घर, परिवार, माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे इस समय। मन थोड़ा सा अस्थिर रहेगा, घरेलू तनाव की भी संभावना ये सूर्य देव यहाँ पर बैठ करके बना रहे हैं। वाहन, भूमि से जुड़ा हुआ खर्च ज्यादा हो सकता है, ऐसा आपको देखने में भी आएगा। 14 जनवरी के बाद जब यही सूर्य देवता यहाँ से कुंडली के पंचम भाव में इस जगह पर में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, यहाँ पर में तो संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और क्रिएटिव कार्यों में आपकी उन्नति के विशेष योग बनेंगे। बुद्धि तेज होगी, मान सम्मान भी बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। निवेश सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अगर मैं बात करूं मंगल देवता की देवी और सज्जनों, मंगल देवता जो हैं सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर विराजमान है 16 जनवरी तक चतुर्थ भाव में। तो क्या होगा 16 जनवरी तक? घर में वाद विवाद हो सकता है, क्रोध और तनाव की स्थिति जो है सो इस मंगल के कारण परिवार में उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य पर में ध्यान देना अति आवश्यक है इस समय में। भूमि, भवन के झगड़ों से जो है सो ये मंगल ऐसा कह रहा है कि आपको बचना चाहिए। यही मंगल जब 16 जनवरी के बाद आपके कुंडली के यहाँ पंचम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर में देवी और सज्जनों, तो प्रतियोगिता, परीक्षा, खेल और रिसर्च में जो लोग हैं उनको सफलता मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में उग्रता देखने को मिलेगी। संतान को लेकर के चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। मंगल के बाद अगर बुध देवता की हम लोग बात करें तो बुध देवता यहाँ पर में चतुर्थ भाव में विराजमान है। चतुर्थ भाव में बुध देवता जो है सो 17 जनवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। क्या परिणाम होगा? बुध के चतुर्थ भाव में 17 जनवरी तक यहाँ रहने के कारण जो है सो मानसिक बेचैनी परेशान करेगी। निर्णय लेने में कुछ
भ्रम की स्थिति भी सामने आ सकती है। घर बदलने, वाहन खरीदने का विचार भी ये जो बुध है आपके मन में डाल सकते हैं। माता से ये मतभेद भी करवा सकता है या माता को हेल्थ वाइज इशू भी दे सकता है। तो इस पर में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद यानी कि 17 जनवरी के बाद ये बुध देव जो हैं सो कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तब क्या होगा, शिक्षा, लेखन, मीडिया, ज्योतिष और सलाहकार कार्यों में आपको लाभ मिलने के योग है। प्रेम जीवन में अस्पष्टता आने के योग है। संतान की तरफ से कोई शुभ अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। बुध के बाद अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो यहाँ पर में कुंडली के 10वें भाव में मिथुन राशि में विराजमान है, जो पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। 10वें भाव में विराजमान होने के कारण कैरियर, नौकरी और व्यवसाय के लिए जो यह समय है अत्यंत शुभ है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी ये देवगुरु बृहस्पति जो है सो आपको दिलवाने का काम करेगी। राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, ज्योतिष और सलाहकार क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ जो है सो ये गुरुवर आपको दिला सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलना ये गुरु की कृपा से आपको सिद्ध होगा। कर्म का अच्छा फल मिलेगा, ये देवगुरु बृहस्पति के कारण ऐसा होगा। शुक्र की अगर बात करूं तो देवी और सज्जनों शुक्र देवता जो है सो कुंडली के 4th भाव में यहां पर में ये 13 जनवरी तक विराजमान है। 13 जनवरी तक 4th भाव में होने के कारण घर की सजावट, सुख सुविधा को ये अपनी तरफ से शुक्र देवता जो है सो बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि बढ़ा दो। वाहन या प्रॉपर्टी का सुख जो है कहीं से नया देने की कोशिश करेंगे। पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। परिवार के जो टेंशन को बाकी ग्रह बढ़ाना चाह रहे हैं उसको ये कम करके प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब यही शुक्र देवता देवी और सज्जनों पंचम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे 13 जनवरी के बाद, तो क्या होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता लाने का ये प्रयास करेंगे। कला, संगीत, अभिनय और डिजाइन से आपको विशेष लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि के योग है, इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। बात अगर हम लोग करें कर्म फलदाता ये शनिदेव की, देवी और सज्जनों शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में मीन राशि में विराजमान है, जिससे क्या होगा कि विवाह और साझेदारी में परीक्षा का ये समय रहेगा। रिश्तों में थोड़ी दूरी या ठंडापन महसूस हो सकता है। व्यापारिक साझेदारी में धीमी लेकिन अस्थायी प्रगति रहेगी। अविवाहितों के लिए विवाह में विलंब हो सकता है। धैर्य और समझदारी आपके लिए अति आवश्यक है। बात अगर मैं राहु देवता की करूं देवी और सज्जनों, राहु देवता यहाँ पर में कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान है। कुंडली के 6ठे भाव में राहु का विराजमान होना ये दर्शाता है कि शत्रुओं पर विजय का योग ये राहु बना रहा है। रोगों से छुटकारा मिलेगा। प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी में भी सफलता मिलने के योग है। अचानक से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। गुप्त शत्रु आपका परास्त हो जाएगा, ऐसी राहु देवता की कृपा रहेगी। बात अगर केतु देवता की करूं तो केतु कुंडली के 12 भाव में बैठा हुआ है। 12 भाव में केतु के बैठने के कारण आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। विदेश यात्रा या विदेश से कुछ विशेष लाभ के योग बनेगी। खर्च भी आपका बढ़ सकता है। नींद और एकांत की इच्छा आपके मन में आएगी। ध्यान और साधना से विशेष लाभ मिलने के योग इस समय में ये केतु देवता बना रहे हैं। जनवरी 2026 का अगर समग्र निष्कर्ष मैं करूं तो करियर और प्रतिष्ठा में जबरदस्त उन्नति के योग है। वैवाहिक जीवन में संयम की आवश्यकता रहेगी, इसे विशेष तौर पर मैं नोट कर।
आय के नए स्रोत बनेंगे, शिक्षा, प्रतियोगिता और संतान पक्ष आपकी मजबूत होगी। आध्यात्मिक प्रगति के भी योग हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो बुधवार को हरा वस्त्र धारण करें, प्रतिदिन ओम बूं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें, माता का आशीर्वाद ले और शनिवार को क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। सारा मामला सेट रहेगा, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आएगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2026 की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो और अपनी जन्म कुंडली व्हाट्सएप पर भेजनी होगी। जन्म विवरण व्हाट्सएप पर भेजना होगा, जो शुल्क है जमा करना होगा, फिर आपको एक्यूरेट जानकारी मिल सकती है। सामने दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।